Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about the topic of salivary gland and pharynx। जो salivary gland और जो pharynx है, pharynx अपना alimentary canal और digestive system का पार्ट होता है और अपनी जो salivary gland होती है वो उसको सपोर्ट करती है, सपोर्टिव पार्ट्स कहलाता है अपने salivary। तो आज का जो टॉपिक है अपना जो डिस्कस करेंगे वो salivary gland and pharynx। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना salivary gland एंड pharynx। ठीक है, salivary gland एंड pharynx जो है वो आज का अपना टॉपिक है। इसमें जो है salivary gland कितनी होती है? देयर आर थ्री नंबर ऑफ जो है थ्री salivary gland होती है इन द माउथ। माउथ में कितनी? 3 salivary gland होती है। कौन कौन सी? एक तो पेरोटिड ग्लैंड हो गई, दूसरी जो है अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसी को अपन सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो अपनी जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो 3 ग्लैंड होती है, एक पेरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और एक जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो अपन जो है तीनों जो है ग्लैंड है उसको अपन डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट जो है अपना कौन सी होती है? पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड। दूसरी जो है अपनी कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी या फिर इसी को अपन बोलते हैं सब मैंडिबुलर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट अपनी पेरोटिड ग्लैंड, दूसरी जो है वो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, थर्ड जो होती है अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो 3 ग्लैंड्स अपनी को माउथ में अपनी कितनी ग्लैंड पाई जाती है? 3 salivary ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट पेरोटिड ग्लैंड, दूसरे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, थर्ड जो है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब जो है फर्स्ट जो होती है अपनी कौन सी है? वो पेरोटिड ग्लैंड। फर्स्ट जो है अपनी कौन सी होती है? पेरोटिड ग्लैंड है। तो पेरोटिड ग्लैंड को अपन देखते हैं। पेरोटिड ग्लैंड जो है दोनों जो ईयर होते हैं, जो अपने ईयर जो हैं उनके दोनों साइड के जस्ट बिलो, नीचे साइड पे और फ्रंट पे, जो ईयर के ये दोनों ईच साइड पे अपने क्या है? बिलो एंड फ्रंट ऑफ ईच ईयर साइड, कि नीचे साइड पे कान के जस्ट नीचे पे अपनी ये वाली जो है फ्रंट पे, यहाँ पे क्या है? पेरोटिड ग्लैंड होगी अपनी। ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड होती है। तो कहाँ पे होती है? वन ईच साइड इज प्रेजेंट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ठीक है, कहाँ पे होगी? वन ऑन each side present below and front of ear। कान के साइड पे, नीचे साइड पे होती है ना? नीचे पे होगी और फ्रंट पे होगी अपनी कौन सी होगी? वो पेरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड होती है। अब जो है एक ग्लैंड जो होती है इसमें क्या है? प्रत्येक जो ईच ग्लैंड में कुछ क्या है? डक्ट पाए जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टेंसन डक्ट। ठीक है, स्टेंसन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेंसन्स डक्ट। ये किसके होते हैं? जितनी भी अपनी जो पेरोटिड ग्लैंड है उसमें क्या होगा? पेरोटिड ग्लैंड के दोनों साइड्स पे, जो 2 पेरोटिड ग्लैंड के उसके ईच साइड पे एक जो है ग्लैंड पे डक्ट होते हैं। डक्ट का मतलब गुच्छे टाइप के जो बना होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टेंसन डक्ट। ठीक है, स्टेंसन डक्ट बोलते हैं। अब जो स्टेंसन जो डक्ट होती है वो क्या है? वो कहाँ पे होती है? डक्ट ओपन्स ऑन द इनर साइड ऑफ द चीक, यानी कि जो चीक यानी कि जो गाल है उसके अंदर साइड पे जो है ओपन होते हैं। जैसे जो अपना चीक है उसके इनर साइड वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या है? जो डक्ट है वो ओपन होती है और अपोजिट टू द सेकेंड मोलर टीथ। जो मोलर टीथ जो है उसके अपोजिट किसके होंगे? सेकेंड मोलर टीथ। जो प्री मोलर जो और उसके बाद मोलर टूथ होते हैं उसके क्या है? अपोजिट होते हैं। तो सेकेंड मोलर टूथ के अपोजिट होंगे। यानी कि जो है पेरोटिड ग्लैंड जो है कहाँ पे होती है? दोनों साइड पे, अपने दोनों ईयर के जस्ट बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर, दोनों साइड पे होती है। अब जो ग्लैंड होती है
उस पे क्या है, डक्ट होते हैं। तो डक्ट होते हैं तो उसी को अपन, जो ग्लैंड ओपन होती है तो उसके उसमें डक्ट होते हैं, और डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन डक्ट बोलते हैं। अब ये जो स्टेनसन डक्ट डक्ट जो है वो ओपन कहाँ पे होंगे, स्टेनसन डक्ट जो है ओपन होते हैं अपने इनर साइड ऑफ द चिक, चिक के जो अंदर साइड पे जो लेयर होती है वहां पे क्या स्टेनसन डक्ट पाई जाती है, और किसके अपोजिट होते हैं, अपोजिट टू द सेकेंड मोलर टूथ के अपोजिट होते हैं। किसके अपोजिट टू द सेकेंड मोलर टूथ के अपोजिट होंगे, और इनर साइड ऑफ द जो चिक होती है उस पे वह स्टेनसन डक्ट पाए जाते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है अपनी सिचुएशन कहाँ पे होती है वो बताना है अपने को। उसके बाद फिर स्टेनसन डक्ट जो है ग्लैंड से मिलकर एक डक्ट बनते हैं। डक्ट जो है वो इनर साइड ऑफ द चिक में वाली जो लेयर होती है उसको अपन स्टेनसन डक्ट बोलते हैं, और किसके अपोजिट होती है वो सेकेंड मोलर टूथ के अपोजिट होती है। सेकेंड जो ग्लैंड है, अपन सेकेंड ग्लैंड पढ़ते हैं, तो सेकेंड ग्लैंड कौन सी है, वो जो है वो सब मैंडिबल, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। दूसरी अपनी कौन सी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड अपनी कौन सी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सेकेंड अपनी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। कंपैरेटिवली जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके कैसी होगी, स्मॉलर होगी। यानी कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है इट इज स्मॉलर देन द पैरोटिड ग्लैंड, स्मॉलर देन द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की कैसी होती है, ये छोटी ग्लैंड होती है, ठीक है, छोटी ग्लैंड होती है। और इसकी जो सिचुएशन जो होती है वो सिचुएशन कहाँ पे होती है, ईच साइड लाइज अंडर द एंगल ऑफ जॉ। जो एंगल ऑफ जॉ जो होता है, ये जो एंगल ऑफ जॉ, जबड़े वाला जो एंगल बनता है, यहाँ पे अपनी कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये एंगल ऑफ जॉ, जो जबड़े का जो जॉ बनता है यहाँ पे अपनी कौन सी पाई जाती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, बिलो द एंगल ऑफ जॉ। यहाँ पे सिचुएशन कहाँ पे, लाइज साइड द एंगल ऑफ जॉ, एंगल ऑफ जॉ, ठीक है। जबड़े का जो एंगल जो बनता है अपने पर, ये जबड़े वहाँ पे अपनी कौन सी ग्लैंड होगी, वहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, उसी को अपन सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड जो है कहाँ पे सिचुएट होती है, एंगल ऑफ द जॉ, जस्ट लाइज द एंगल ऑफ जॉ में वहाँ पे सिचुएटेड होती है। इसमें जो है जो ईच ग्लैंड जो है, ग्लैंड जो है उस पे क्या है, एक डक्ट्स होते हैं। ग्लैंड जैसे ओपन होती है तो गुच्छे टाइप का डक्ट होती है, उसी को अपन बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। क्या वो कौन सी डक्ट बोलते हैं अपन उसको, वार्टन्स डक्ट, ठीक है, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। वार्टन, WHARTONS, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं, वार्टन, ठीक है, वार्टन डक्ट बोलते हैं। और डक्ट जो ओपन होती है अंडर द मिड लाइन अंडर द टंग। ये जो डक्ट जो है ओपन कहाँ पे होता है, मिड लाइन अंडर द टंग, टंग के जो है नीचे साइड पे मिड लाइन पे अपना क्या होगा, ये वार्टन्स डक्ट जो है वो ओपन होता है। ये टंग है उसके मिड लाइन पे जस्ट अंडर द टंग, ठीक है। तो जस्ट अंडर द, अपन इसमें ओपन क्या बोल सकते हैं, ओपन द जस्ट मिड लाइन अंडर द टंग, अंडर द टंग, ठीक है। जो टंग है उसके मिड लाइन पे ये वार्टन्स डक्ट जो है वो ओपन होते हैं, ठीक। तो अपना जो है दोनों ग्लैंड हो गई, कहाँ पे सिचुएटेड होती है वो पता हो गया। अब जो थर्ड जो ग्लैंड है, अपन थर्ड ग्लैंड अपनी पढ़ेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड अपनी कौन सी है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। थर्ड ग्लैंड अपनी कौन सी है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होती है, दे आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी,
जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड अपनी होती है सलाइवरी ग्लैंड में, तीनों ग्लैंड में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड अपनी कौन सी होती है? अपनी जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और जो है विच लाइज अंडर द टंग, ठीक है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती है? टंग के नीचे साइड पे सिचुएटेड होती है। कहाँ पे होगी? लाइज अंडर द टंग, अंडर द टंग। टंग जो है, जीभ जो होती है उसके जस्ट नीचे पे अपनी क्या होगी? ये वाली जो, यानी कि इस साइड पे जो है, ये वाली जो है, यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ जो ये हो गया, यहाँ पे अपनी सब मैक्सिलरी, और इस साइड पे जो है, नीचे साइड पे जो है अपनी क्या होगी? सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अंदर साइड पे आने की जस्ट अंदर जो अंदर द टंग जो जीभ है उसके जस्ट नीचे साइड पे अपनी सबलिंगुअल यहाँ पे ग्लैंड होगी, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। और जो कि क्या है? सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द माउथ थ्रू सेवरल स्मॉल ओपनिंग्स। ये पे क्या है? डायरेक्टली इसमें जो है, जो सिक्रेशन जो है, सलाइवा का जो सिक्रेशन जो होता है डायरेक्टली माउथ सेवरल ओपनिंग्स, यानी कि माउथ जो की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे अपनी क्या है? सिक्रेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है। इसके बाद जो है तीनों ग्लैंड हो गई। तीनों ग्लैंड के बाद अपन इसमें देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो सलाइवा जो है, सलाइवा क्या होता है? सलाइवा तीनों ग्लैंड का मिक्स्ड कंटेंट होता है। सलाइवा जो पार्ट होता है वो क्या है? तीनों ग्लैंड अपन ने पढ़े, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड, तीनों ग्लैंड का क्या है? एक मिक्स्ड कंटेंट सलाइवा होता है, जिसपे कि 99% क्या होता है? वाटर कंटेनिंग होता है। 99% क्या होता है यहाँ पे? वाटर कंटेनिंग। वाटर वाला जो पार्ट जो है, वाटर कंटेनिंग कितना होता है अपने? जो सलाइवा जो है, जो अपन उसको थूक का जो सिक्रेशन जो होता है, जो म्यूकस सिक्रेशन जो होता है वो कितना होता है अपना? अपना 99% उसमें वाटर होता है सलाइवा पे, ठीक है। अब जो है इसका जो है वो कैसा फ्लूइड होता है? इसका नेचर जो है सलाइवा का कैसा होगा? एल्केलाइन फ्लूइड होता है, ठीक है। एल्केलाइन फ्लूइड नेचर होता है, एल्केलाइन फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है। एल्केलाइन फ्लूइड नेचर होता है अपना सलाइवा का, और उसमें 99% जो है तो वाटर कंटेनिंग होता है। और जो है इसमें क्या है? और उसमें जो है इसी में अपन क्या होगा? एक म्यूसिन होता है, ठीक है, म्यूसिन बोलते हैं। म्यूसिन क्या होता है? इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। म्यूसिन जो है क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। म्यूसिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन किस पे होता है? म्यूसिन किस में होता है? अपना सलाइवा में होता है, तो वो सलाइवा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और दूसरी चीज अपनी होती है टाइलिन। दूसरी चीज अपने को सलाइवा में क्या मिलेगा? टाइलिन, ठीक है। टाइलिन जो है वो जो कुक्ड स्टार्च जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है? उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो स्टार्च होता है उसको क्या है? जो स्टार्च होता है उसको किस में? टाइलिन जो है माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स, जो टाइलिन जो है इट कन्वर्ट्स स्टार्च, ठीक है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च टू द माल्टोज, ठीक है। जो टाइलिन जो होता है, जो स्टार्च जो है, कुक्ड जो है स्टार्च जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो अपना क्या टाइलिन क्या है? एक एंजाइम होता है जो कि किस में पाया जाता है? अपना सलाइवा में पाया जाएगा। म्यूसिन भी जो है, म्यूसिन किस में पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है। और क्या है? वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो टाइलिन जो है, टाइलिन के इसमें कंटेंट में क्या क्या आता है? टाइलिन में सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम, यानी कि जो टाइलिन है उसके कंटेनिंग में क्या क्या आएगा? टाइलिन जो कंटेनिंग है उसमें सोडियम आता है, सोडियम है ना, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा अपना? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और अपना मैग्नीशियम। अपना क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम भी आ जाएगा, मैग्नीशियम। यानी कि जो टाइलिन जो है वो कन्वर्ट जो है स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और उसके कंटेनिंग में अपने को क्या क्या आता है? अपना सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये उसके कंटेनिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपन देखते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड।
जो सलाइवरी ग्लैंड जो अपन पढ़ रहे हैं तीनों ग्लैंड के बारे में, तीनों ग्लैंड कहाँ सिचुएशन होती है, उसमें कितने डक्ट होते हैं, क्या डक्ट होता है, कहाँ पे वो ओपन होती है। तो जो है अपने जो है सलाइवरी ग्लैंड का जो है उसमें क्या है, जो है सलाइवा जो है, सलाइवा भी अपन ने देखा कि म्यूसिन पाया जाता है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद जो टायरिन जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, उसके कंटेनिंग में कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है ना। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब जो सलाइवरी ग्लैंड का जो फंक्शन जो होता है, फंक्शन क्या है इसका, जो फर्स्ट फंक्शन जो है इट कन्वर्ट्स कुक्ड स्टार्च, जो कुक्ड स्टार्च जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इनटू अ सॉल्युबल शुगर, सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माल्टोस। तो फर्स्ट जो है वो कन्वर्ट, इट कन्वर्ट्स कुक्ड स्टार्च, कुक्ड स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, कुक्ड स्टार्च को जो है वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट करता है, सॉल्युबल शुगर, सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट करेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, माल्टोस बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माल्टोस बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, टैलिन एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है, और वो किसके कंटेंट में आते हैं, सलाइवा के कंटेंट में आता है, और उसी का फंक्शन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड का वो फंक्शन कहलाता है। दूसरा फंक्शन जो है वो सॉल्वेंट जो फूड होता है उसको हेल्प इट स्वैलोइंग, यानी कि जो है सॉल्वेंट जो फूड है, यानी कि जो एक्ट करता है उसमें। सॉल्वेंट फूड का मतलब है कि जैसे अपन डायरेक्ट जो अपन जैसे कोई फूड लिए, जो भी हार्ड फूड लिए, कुछ भी रोटी लिए, कुछ भी लिए, तो उसको क्या है, सॉल्वेंट फूड जो है उसको के लिए किस में कन्वर्ट करता है वो, यानी कि जो हार्ड फूड है उसको सॉल्वेंट फूड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है अपन निगलने में अपने को दिक्कत नहीं जाती है। तो इट्स आल्सो एक्ट अ सॉल्वेंट फूड फॉर फूड, जिससे कि क्या है, स्वैलोइंग में हेल्प करता है। तो दूसरा क्या है अपना, इट्स आल्सो एक्ट सॉल्वेंट फूड। ठीक है, सॉल्वेंट फूड फॉर स्वैलोइंग, यानी कि डिग्लूटिशन, यानी कि निगलने में। स्वैलोइंग का मतलब होता है यहाँ पे निगलने में जो हेल्प करता है वो अपना क्या है, उसको जो अपना जो सलाइवा जो होता है उसको क्या है, जो है मोस्ट करता है, यानी कि उसको मिला के कंटेन करके, तो उससे क्या है अपने को स्वैलोइंग यानी कि निकलने में हेल्प होती है। थर्ड फंक्शन जो है इसका क्या है, इसका जो है वो मोइस्चर लुब्रिकेट्स एंड क्लींस द माउथ, यानी कि जो भी अपन फूड लेते हैं उसको कैसे करेगा, मोइस्ट करेगा, मोइस्चर टाइप का है ना, जिससे कि निकलने में अपने को दिक्कत नहीं होगी। और जो है उसको कैसे करता है वो, लुब्रिकेट करता है और क्लींस द माउथ। और माउथ को भी जो अपन फूड लेते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे माउथ को अपन जब अंदर जाता है तो फूड पूरा माउथ में पूरा चला जाए, उसको माउथ को भी पूरा क्लीन करने का काम जो है अपनी सलाइवरी ग्लैंड का है। जो फोर्थ फंक्शन जो है वो क्या है, इट एक्सक्रीट दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उसको भी क्या है, बाहर करने का काम करता है। ठीक है, एक्सक्रीट करता है वो, एक्सक्रीट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सब्सटेंस एंड सम ड्रग, जो कुछ ड्रग्स होती है, सम ड्रग है ना, और भी जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको क्या है, एक्सक्रीट करने का भी काम अपना किसका है, सलाइवरी ग्लैंड का। ठीक है, तो अपना जो है ये इसके फंक्शन होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये तो अपन तीनों ग्लैंड के बारे में पढ़े। तीनों ग्लैंड के बाद अपन पढ़ते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तीनों ग्लैंड के बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा पार्ट, फेरिंग्स देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फेरिंग्स को बनाऊंगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा आप तक वो अपडेट हो सके। ठीक है, थैंक यू।